वेलकम फ्रेंड्स, जेपी स्टडी सर्कल के डेली करंट अफेयर बूस्टर प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख है 28 जनवरी 2022 और 28 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। केरल को मिला पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस। नेक्स्ट देखेंगे, असम सरकार ने रतन टाटा को दिया असम वैभव अवार्ड। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया गया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को राजस्थान के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। उसके बाद देखेंगे, आईएमएफ ने भारत के वित्त वर्ष 2022 के विकास के अनुमान को 9.5% से घटाकर 9% किया। उसके बाद देखेंगे, रूस, चीन, ईरान ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2Q22 आयोजित किया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 27 जनवरी को मनाया गया दोस्तों। उसके बाद देखेंगे, रूस ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स ऑफ दी। उसके बाद देखेंगे, पश्चिमी नौसेना कमान ने संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 आयोजित किया। उसके बाद देखेंगे, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 भारत 50वें स्थान पर है। उसके बाद देखेंगे, एप्पल ने ब्रॉड फाइनेंस 2022 में दुनिया के मूल्यवान ब्रांड का खिताब बरकरार रखा है। उसके बाद देखेंगे, भारत ने $300 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स पावर हाउस बनने के लिए 5 साल का रोड मैप जारी किया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, ओलंपियन नीरज चोपड़ा परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किए गए। चलिए दोस्तों, स्टार्टिंग से देखते हैं। केरल को मिला पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस। केरल बर्ड एटलस भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस है, जिसने सभी प्रमुख आवासों में पक्षी प्रजातियों के वितरण और बहुतायत के बारे में ठोस आधारभूत डेटा तैयार किया है, जिससे भविष्य के अध्ययन को प्रोत्साहन मिला है। यह एक नागरिक विज्ञान संचालित अभ्यास के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बर्ड वॉचिंग समुदाय के 1000 से अधिक स्वयंसेवकों की भागीदारी के साथ KBA को वर्ष में 60 दिन में 2 बार आयोजित व्यवस्थित सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, असम सरकार ने रतन टाटा को दिया असम वैभव अवार्ड। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। असम सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष को यह पुरस्कार प्रदान किया। असम सरकार ने रतन टाटा को राज्य में कैंसर उपचार सुविधाओं की स्थापना में उनके योगदान के लिए असम वैभव से सम्मानित किया। नेक्स्ट दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को पहचानने और काम की परिस्थितियों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है, जो सीमा शुल्क अधिकारियों को अपनी नौकरी में सामना करना पड़ता है। इस वर्ष ICD के लिए WCO द्वारा चुनी गई थीम एक डेटा संस्कृति को अपनाने और एक डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना है। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को राजस्थान के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, जो देश में प्रस्तावित 5 स्थलों में से एक है, को रूस के व्लादिवोस्तोक में होने वाले ग्लोबल टाइगर समिट से पहले औपचारिक रूप से टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किए जाने की उम्मीद है। केंद्र ने बाघ संरक्षण पर चौथे एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान विकास की भी घोषणा की। केंद्र ने पहले ही कर्नाटक में MA हिल्स, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट दोस्तों, IMF ने भारत के वित्त वर्ष 2022 के विकास के अनुमान को 9.5% से घटाकर 9% किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 9% कर दिया। पहले यह 9.5% रहने का अनुमान था। IMF ने 2022-23 में भारत के लिए 7.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। IMF ने 2022 में वैश्विक विकास दर 4.4% और 2023 में 3.8% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट दोस्तों, रूस, चीन, ईरान ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2Q22 आयोजित किया। रूसी, चीनी और ईरानी नौसेनाओं ने ओमान की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास चीरू 2Q22 किया। हिंद महासागर के उत्तरी भागों में आयोजित समुद्री अभ्यास का उद्देश्य तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच व्यवहारिक सहयोग को गहरा करना है। प्रतिभागियों ने विभिन्न रणनीति और संचालन का अभ्यास किया, जैसे कि जले हुए जहाजों को बचाना, अपहृत जहाजों को बचाना, लक्ष्य पर निशानेबाजी, हवाई लक्ष्यों पर रात में निशानेबाजी और ड्रिल के एक भाग के रूप में अन्य सामरिक युद्धाभ्यास। सैन्य अभ्यास में कम से कम 140 युद्धपोत और लगभग 1 लाख सैन्य कर्मियों के साथ 60 से अधिक विमान भाग लेंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 1 लाख नहीं है, 10,000 सैन्य कर्मियों के साथ 60 से अधिक विमान भाग लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 27 जनवरी को मनाया गया। होलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस
27 जनवरी को मनाया जाता है। 2022 में संयुक्त राष्ट्र प्रलय स्मरण और शिक्षा का मार्गदर्शन करने वाला विषय स्मृति, गरिमा और न्याय है। दिन का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रलय की त्रासदी की वर्षगांठ मनाने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, रूस ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफलें सौंप दी। रूस ने सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 क्लास्त्रिकोव असॉल्ट राइफलें भारतीय सशस्त्र बलों को सौंप दी। भारतीय सशस्त्र बलों ने 6,70,000 राइफलों का ऑर्डर दिया था, जिसके लिए भारत और क्लासिकोव रूसी रक्षा निर्माण इकाई के बीच 6 दिसंबर 2021 को अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। अनुबंध की कुल लागत लगभग 5,124 करोड़ रुपए है। अनुबंध में सेल्फ से 70,000 राइफलें खरीदना शामिल था। नेक्स्ट है दोस्तों, पश्चिमी नौसेना कमान ने संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 आयोजित किया। भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान ने पश्चिमी तट पर एक संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 का आयोजन किया, जो संपन्न हुआ। अभ्यास 20 दिनों तक जारी रहा और भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और तटरक्षक बल के बीच अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। पश्चिमी नौसेना कमान मुख्यालय मुंबई भारतीय नौसेना के 3 कमांड स्तरीय संरचनाओं में से एक है। अन्य 2 पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय विशाखापट्टनम और दक्षिणी नौसेना कमान मुख्यालय कोची है। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 भारत 85वें स्थान पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 जारी किया है, जिसमें भारत 50वें स्थान पर है। रैंकिंग में 3 देशों फिनलैंड, फिनलैंड और न्यूजीलैंड 88 का स्कोर ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया और भारत ने 40 का स्कोर किया दोस्तों और 50वें स्थान पर है। यह रैंकिंग मापती है कि प्रत्येक देश के सार्वजनिक क्षेत्र को कितना भ्रष्ट माना जाता है। परिणाम 0 अत्यधिक भ्रष्ट से 100 बहुत साफ के पैमाने पर दिए गए हैं। इसमें 180 देशों को स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, एप्पल ने ब्रांड फाइनेंस 2022 में दुनिया के मूल्यवान ब्रांड का खिताब बरकरार रखा। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने 2022 में भी सभी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। 2022 में एप्पल का ब्रांड वैल्यूएशन $355.1 बिलियन दर्ज किया गया था, जो पिछले साल की तुलना में 35% अधिक है। यह ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग इतिहास में दर्ज की गई अब तक की सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत ने $300 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स पावर हाउस बनने के लिए 5 साल का रोड मैप जारी किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लिए 5 साल का रोड मैप और विजन डॉक्यूमेंट 2.0 जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के सहयोग से 300 बिलियन सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट बाय 2026 शीर्षक वाला विजन डॉक्यूमेंट 2.0 तैयार किया है। यह 2 भागों वाले विजन दस्तावेज का दूसरा खंड है। विजन डॉक्यूमेंट 2.0 विभिन्न उत्पादों के लिए वर्ष वार ब्रेकअप और उत्पादन अनुमान प्रदान करता है। इससे भारत को वर्तमान $75 बिलियन से 2026 तक 300 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस में बदलने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट दोस्तों, ओलंपियन नीरज चोपड़ा परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किए गए। ओलंपियन नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। वह ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट है। नीरज भारतीय सेना में सूबेदार हैं। उन्होंने 2016 में नायब सूबेदार के सीधे प्रवेश के रूप में 4 राजपूताना राइफल्स में दाखिला लिया था। उन्हें पुणे में मिशन ओलंपिक विंग और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण के लिए चुना गया था। आज के लिए इतना ही दोस्तों। चलिए दोस्तों, समराइज करते एक बार हम लोग आज क्या क्या देखे। आज की जितने भी करंट अफेयर्स थे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए एक बार समराइज करते हैं। केरल को मिला पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस। उसके बाद देखिए असम सरकार ने रतन टाटा को दिया असम वैभव अवार्ड। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया गया। उसके बाद देखिए रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को राजस्थान के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। उसके बाद देखिए IMF ने भारत के वित्त वर्ष 2022 के विकास के अनुमान को 9.5% से घटाकर 9% किया। उसके बाद देखिए रूस, चीन, ईरान ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2Q22 आयोजित किया। उसके बाद देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 27 जनवरी को मनाया गया। उसके बाद देखिए रूस ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफलें सौंप दी। उसके बाद देखिए पश्चिमी नौसेना कमान ने संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 आयोजित किया। उसके बाद देखिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक भारत 50वें स्थान पर रहा दोस्तों। उसके बाद देखिए एप्पल ने ब्रांड फाइनेंस 2022 में दुनिया के मूल्यवान ब्रांड का खिताब बरकरार रखा है। उसके बाद देखिए भारत ने $300 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक पावर हाउस बनने के लिए 5 साल का रोड मैप जारी किया। उसके बाद देखिए हम लोग लास्ट में दोस्तों ओलंपियन नीरज चोपड़ा परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित। आज के लिए इतने ही दोस्तों। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप इस वीडियो का पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।